आज आप आयुक्तालय में गए थे, आयुक्त के पास गए थे कुछ विषय लेकर। क्या विषय था और आयुक्त ने आपको क्या आश्वासन दिया इस बारे में? यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से आदरणीय राज साहब का आशीर्वाद लेके हमारे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य के संजय देशपांडे साहब है, हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के अविनाश जी जाधव साहब है, ये सभी लोगों का गाइडलाइंस लेके मैं आज वर्करों के प्रतिनिधित्व के रूप में आयुक्त साहब के पास गया था। मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ, आयुक्त साहब को, राठौड़ साहब को। उन्होंने अपॉइंटमेंट दी। हमारी जो वर्कर की जो व्यथा थी वो उन्होंने सुन के ली। क्या थी कि मल निस्सारण एक विभाग है, एक प्रभाग है, उसमें काम करने वाले जो वर्कर है 2005 से वो लोग काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से पेमेंट नहीं मिल रहा है। उनको महानगर पालिका 18 से 20,000 21,000 तक पेमेंट देती है कॉन्ट्रैक्टर को, मगर वर्कर को पेमेंट मिलता है 9,500। ये सरासर गलत है। ये हमने आयुक्त साहब के सामने रखा है प्रस्ताव कि इनको जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोलो कि किसी भी हालत में यूनियन के अब अपने गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से ये वर्करों को पेमेंट मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमारी मांग और कोई नहीं है। पीएफ गाइडलाइन के हिसाब से, ईएसआईसी गाइडलाइन के हिसाब से, उनका डीए गाइडलाइन के हिसाब से महानगर पालिका इनको पेमेंट देती है। फिर वर्करों को देने के लिए क्या प्रॉब्लम्स है? वर्करों को पेमेंट मिलना चाहिए। आज तक उनको पेमेंट की स्लिप नहीं मिल रही थी। पेमेंट जो रिसीट होती है वो रिसीट भी हमारे आयुक्त साहब ने कहा कि ये महीने में मैं कॉन्ट्रैक्टर को बुला के इसका अपडेट लेके ये सारी चीज़ उनको जल्द से जल्द मिलेगी, ये हमें उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरी बात है कि गार्डन के जो कोई वर्कर्स है, ये वर्करों को गए 3 महीने से या 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। उनके कॉन्ट्रैक्टर को आज अधिकारी सारे जानते हैं पेमेंट क्यों नहीं मिला। 4 महीने से कोविड के ये मुसीबत में वर्कर काम कर रहे हैं, उनको 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? तो उनको भी पेमेंट स्लिप, जब से कॉन्ट्रैक्ट मिला है आज तक उनको पेमेंट स्लिप नहीं है, पीएफ नहीं है, ईएसआईसी नहीं। तो फिर ये इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन अधिकारी है जो कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट कर रहा है? ये सारी चीज़ हमने आयुक्त साहब के सामने रखी। साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आने वाले 25 तारीख को दोबारा मीटिंग के लिए हमें बुलाया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, इस तरह के आश्वासन आए दिन लोगों को मिलते रहिए, कामगार हो या किसी भी लोगों को, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और काम नहीं होता है। अगर इस बार काम नहीं होगा तो मनसे क्या करेगा? सर, मनसे की स्टाइल उनको पता है। हमारे राज साहब ने हमें बताया कि पहले आपका कर्तव्य है कि अधिकारी साहब जो भी है उनको जाके आप खत दो, अपनी दरख्वास्त उनके सामने रखो। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार मनसे की स्टाइल मालूम है हमको और उन्हें भी पता है, मगर ये हमारी गाइडलाइंस है। हमारे पास आदरणीय राज साहब का आशीर्वाद है, उनके विचार है, उनका विज़न है, वर्करों के बारे में अच्छा विज़न है। इसके लिए हमें यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। मुझे उन्होंने जिम्मेदारी देते समय ये बताया है कि जो वर्कर यहाँ पर है उनको शासन के जो नियम है उनके अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, ईएसआईसी मिलना चाहिए, उनको डीए मिलना चाहिए। ये डीए तो कोई भी यहाँ वो वर्कर नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ मिलनी चाहिए, उसके लिए कोशिश करो। उसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलोअप अगर हम लोग करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को फॉलोअप करने के लिए हम मजबूर करेंगे नहीं, दिलवाएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल्स है। भाई, हम जो राज्य में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोअप करना ये ज़रूरी है। और ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहे, इसके पीछे कौन है ये ढूंढने की हम कोशिश करके आदरणीय राज साहब को बताएंगे कि साहब ये हकीकत है। और इसके लिए साहब हमें कभी भी कोई भी लेवल पर जाके सपोर्ट करेंगे कि वर्करों को न्याय यहाँ पर मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अनु जी, आयुक्त के आश्वासन जो आज आपको दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक ये पूरा हो सकता है? अभी
अभी कैसा है कि आए दिनों हर एक वर्कर के बहुत सारे तकलीफ और प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किया है। कहीं ना कहीं हमारे मीरा भाईंदर में तो लगता है मुझे श्रापित मीरा भाईंदर ऐसे कहा जाएगा, क्योंकि हर एक आयुक्त कुछ ना कुछ 6 महीना 8 महीना इस तरह से आते ही रहते हैं। इससे पहले खदगांवकर साहब से, उसके बाद में डांगे साहब थे, अभी राठौड़ साहब है। तो जब भी हमने वर्कर लोगों के प्रॉब्लम गई है, मतलब हम लोग ने उनको दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आश्वासन ये एक लिमिट तक होगा। कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर अगर अभी भी गंभीरता से अगर राठौर साहब से मेरा निवेदन था कि इस बार एटलीस्ट वर्कर लोगों को न्याय ये पूरी तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है 2005 से आ रहा है। तो एक थोड़े समय के लिए अगर आप प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालते, रास्ता निकालते, उसको जड़ से मिटाना वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वर्कर लोगों का पीएफ है, इतर बहुत सारी सुविधा मीरा भाईंदर में आए दिन आज मल निसारण में से जो गटर में उतरते वो लोग मर गए हैं, उसके ऊपर वो चीज़ जैसे जैसे वक्त जाता है लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम नहीं भूलते, क्योंकि वर्कर लोगों के रिलेटिव, वर्कर लोगों के रिलेटेड दोस्त, ये सब उसमें मरते हैं। तो ये जो दुख है वो हमको, हम जैसे लोगों को पता है, ये अधिकारी लोगों को नहीं पता, हम बोलते हैं। लेकिन इसके बाद अगर ये 25 तारीख को फिर से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिवली हमें आयुक्त जी ने आंसर दिया है, लेकिन अगर इसके ऊपर हमें कार्रवाई और उसके ऊपर रिजल्ट नहीं मिला तो ये आंदोलन का स्वरूप 100% लेंगे।